नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान। पिछले वीडियो में अपन ने व्यवहारवाद क्या है, इसका उदय किस प्रकार हुआ, इसके उदय के क्या कारण थे, व्यवहारवाद के विकास का क्रम, इनका अपन ने अध्ययन किया। आज के वीडियो में अपन व्यवहारवाद की विशेषताएं देखेंगे। डेविड स्टन ने अपनी पुस्तक द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म में व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई है, जिन्हें व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला कहा जाता है। तो डेविड स्टन ने अपनी पुस्तक द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म, इसमें व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई है और इन 8 विशेषताओं को व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला कहा जाता है। ये 8 विशेषताएं कौन कौन सी है? नियमितता, तकनीक, सत्यापन, परिमाणीकरण, तथ्य मूल्य प्रभेद, क्रमबद्धीकरण, शुद्ध विज्ञान और अंत अनुशासनात्मक दृष्टिकोण या समग्रता। ये व्यवहारवाद की 8 प्रमुख विशेषताएं हैं। एक एक करके अपन इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है नियमितता। मानव व्यवहार में एक ही कार्यों को करने की बार बार प्रवृत्ति पाई जाती है, इसलिए हम मानव व्यवहार का पूर्वानुमान लगा सकते हैं और इस पूर्वानुमान के आधार पर राजनीतिक भविष्यवाणी कर सकते हैं। व्यवहारवाद की पहली विशेषता है नियमितता, मतलब मानव व्यवहार में ऐसा कुछ अंश पाए जाते हैं कि वो किसी कार्य को बार बार दोहराता है, नियमित रूप से उसको करता है और इस नियमितता के आधार पर ही हम मानव व्यवहार का पूर्वानुमान लगा सकते हैं और इस पूर्वानुमान के आधार पर राजनीतिक भविष्यवाणी कर सकते हैं। तकनीक। व्यवहारवादी तकनीक व वैज्ञानिकता पर अत्यधिक बल देते हैं और कहते हैं कि हमें तकनीक को नहीं छोड़ना चाहिए, भले ही सार छूट जाए। तकनीकी में वह अनुरूपण व अनुप्रयोग, अनुरूपण मतलब कंप्यूटरीकरण, वह अनुप्रयोग का मतलब सांख्यिकी पद्धतियां, सूचकांक, इन पर विशेष बल देते हैं। तो व्यवहारवादी तकनीकी पर विशेष बल देते हैं। व्यवहारवाद की तीसरी विशेषता है सत्यापन। व्यवहारवादियों का कहना है कि हमें तकनीकी के माध्यम से ऐसे आंकड़े एकत्रित करने चाहिए जिनकी पुनः जांच हो सके। तकनीकी के माध्यम से ऐसे डाटा कलेक्शन करना चाहिए जिनकी पुनः जांच हो सके, जिनका पुनः सत्यापन हो सके, ऐसे डाटा कलेक्ट करने चाहिए। परिमाणीकरण। हमें आंकड़ों को इस प्रकार से वर्गीकृत करना चाहिए ताकि वे मापन योग्य बन सके। परिमाणीकरण का मतलब है हमें जो डाटा कलेक्ट किए हैं हमने,
उन डाटा को इस प्रकार से वर्गीकृत करना चाहिए ताकि वे मापन योग्य बन सके। व्यवहारवाद की पांचवी विशेषता है मूल्य मुक्त अध्ययन या तथ्य मूल्य प्रभेद। जहां परंपरागत राजनीति विज्ञान मूल्यों पर विशेष बल देता है, वहां व्यवहारवाद मूल्यों को तथ्यों से अलग करता है और केवल तथ्यों पर बल देता है और कहता है कि मूल्यों का वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है, अतः हमें केवल और केवल तथ्यों से सरोकार रखना चाहिए। क्या कहता है व्यवहारवाद? कि मूल्यों का वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है, अतः हमें केवल और केवल तथ्यों से सरोकार रखना चाहिए। जेम्स ब्राइस अपनी पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसी में लिखता है कि हमें केवल तथ्यों से सरोकार रखना चाहिए। मतलब व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान के अध्ययन में मूल्य मुक्त अध्ययन पर बल देता है, मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल देता है और सिर्फ तथ्यों पर फोकस करता है, तथ्यों पर ही बल देता है। व्यवहारवाद की अगली विशेषता है क्रमबद्धीकरण। हमें तथ्यों या आंकड़ों को इस प्रकार से व्यवस्थित करना चाहिए जिससे सिद्धांत निर्माण हो सके। तथ्य व आंकड़ों को इस प्रकार से व्यवस्थित करना चाहिए जिससे सिद्धांत निर्माण हो सके। और इसी दिशा में डेविड स्टर्न ने व्यवस्था सिद्धांत प्रस्तुत किया और व्यवस्था सिद्धांत में सुधार करके आमंड व पावेल ने संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया। मतलब तथ्यों को इस प्रकार से व्यवस्थित करना चाहिए कि सिद्धांत निर्माण हो सके। शुद्ध विज्ञान। व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीति विज्ञान भी भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान व रसायन विज्ञान की भांति एक विज्ञान है। राजनीति विज्ञान भी एक शुद्ध विज्ञान है। अगली विशेषता है अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण या समग्रता। व्यवहारवादी कहते हैं कि हमें मानव के राजनीतिक पक्ष के साथ साथ सामाजिक आर्थिक पक्ष का भी अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि सामाजिक आर्थिक पक्ष राजनीति को प्रभावित करते हैं। जैसे जातिवाद एक सामाजिक पक्ष है परंतु यह राजनीति को प्रभावित करता है। सांप्रदायिकता एक सामाजिक पक्ष है, यह राजनीति को प्रभावित करता है। उसी प्रकार महंगाई एक आर्थिक पक्ष है पर यह भी राजनीति को प्रभावित करता है। मतलब मानव के राजनीतिक पक्ष के साथ साथ सामाजिक आर्थिक पक्ष का भी अध्ययन करना चाहिए। या यूं कहें कि हमें मानव के सामाजिक आर्थिक पक्ष के अध्ययन के लिए समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि विषयों के लक्षणों को भी अपनाना होगा और राजनीति शास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ अंतः संबंधित करते हुए अध्ययन करना होगा। यह राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, इन सब से
अंतर संबंधित करते हुए अध्ययन करना होगा। ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच मतलब राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन को अन्य सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन से अंतर संबंधित करते हुए अध्ययन करना, क्रांति विज्ञान को अन्य सामाजिक विज्ञानों से जोड़ते हुए अध्ययन करना, यही अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। या यही समग्रता है जिसमें राजनीतिक पक्ष को आर्थिक सामाजिक पक्षों के साथ जोड़कर अध्ययन किया जाए। तो आधुनिक क्रांति विज्ञान में जो व्यवहारवाद उपागम है उसकी 8 प्रमुख विशेषताएं हैं: नियमितता, तकनीकी, सत्यापन, परिमाणीकरण, मूल्य निरपेक्ष अध्ययन, क्रमबद्धता, शुद्ध विज्ञान और समग्रता या अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। धन्यवाद।